हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। भूपेश कैबिनेट की ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही। कैबिनेट मीटिंग से लेके भर्तियों पर बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है। यहाँ पे कर्मचारियों से लेके भर्तियों तक, यहाँ तक ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जो कि जहाँ पे भर्ती अटक रही थी और जहाँ पे कोर्ट केस लगे हुए थे, उन सारे विषयों को यहाँ पे रखा गया और पूरा का पूरा निर्णय लिया गया। निर्णय लेने के पश्चात अब जाके आप देखेंगे कि जितने भी भर्तियों पे कोर्ट केस लगे हुए हैं वो पूरे के पूरे क्लियर होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे फैसले लिए हैं कैबिनेट ने जिसने कि जो शिक्षक भर्ती पर जो केस लगा है या अन्य भर्तियों पर जो केस लगा है, हम आगे आपको बताएंगे। साथ में कुछ ऐसे पद भी भरे गए हैं जहां पे बोल सकते हैं उनकी जो अवधि है, मेरिट सूची, वो बढ़ाई गई है। बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। आइए हम पूरा लाइन पूर्वक बात करते हैं। सबसे पहले आज कैबिनेट की जब मीटिंग हुई तो मीटिंग होने के साथ ही साथ सबसे पहले जो फैसला लिया गया, छत्तीसगढ़ के जितने कर्मचारी है, शासकीय कर्मचारी, उनको 5% डीए का जो है वो फैसला लिया गया। इसके साथ ही दूसरा बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया, जो 12,489 शिक्षक भर्ती पर जो भर्ती हुई थी उसके लिए कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में केस लगा था बोनस अंक और विषय बाध्यता को लेके। तो कहीं ना कहीं अब जो राज्य सरकार है उन्होंने एक फैसला, बहुत बड़ा फैसला लिया है। बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए विशेषकर जो है वो फैसला लिया गया और उस फैसले में ये कहा गया है कि जो बोल सकते हैं बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में जो शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद पर जो विषय बाध्यता है उसको क्या किया है, उसको जो नियम है उसको कहीं ना कहीं शिथिल किया है। तो जो पदोन्नति वाला जो नियम जिसके ऊपर से केस फंस रहा था, अब जाके वहां से वो सुलझ गया है, जिसकी वजह से जो कोर्ट केस लगा था, तो कहीं ना कहीं अब उस कोर्ट केस में बहुत बड़ी जो है वो अब राज्य सरकार एक अर्जेंट हियरिंग करवाएगी और अर्जेंट हियरिंग के बाद ये जो मुद्दा है वो वहां रखेगी, जिससे की वजह से कहीं ना कहीं वो जो शासन है वो जीत जाएगी और कहीं ना कहीं जो नियुक्ति है वो जल्द से जल्द मिल सकती है। तो चलिए हम लाइन से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो जैसा कि देख सकते हैं आप, बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के 3722 एवं सहायक शिक्षकों के 5577 पद भरने के लिए भर्ती नियम को शिथिल करते हुए स्वीकृत सेटअप में विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को हटाए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे यह होगा कि जो पदोन्नति है उससे भी वो जो नियम है वो पूरा का पूरा हट जाएगा, जिससे कि जो राज्य सरकार है वो जो हाईकोर्ट में केस लगा है उससे वो जीत जाएगी और जीतने के साथ ही साथ वो जो नियुक्तियां हैं शिक्षकों के 12,489 शिक्षकों के पदों पर जो नियुक्ति है उसका जो रास्ता है वो इस कैबिनेट से जो सीधा सीधा है वो साफ होता है। अब बात करते हैं दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण जो बोल सकते हैं भर्ती है। वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे भर्तियों पर जो है वो कोर्ट केस लगा है, तो उन कोर्ट केस के कारण क्या बहुत सी नियुक्तियां हैं और जो रिजल्ट है वो रुके हुए थे। अगर हम बात करें तो अगर इसी कड़ी में आप देख सकते हैं ITI प्रशिक्षण अधिकारियों पर भी जो है वो कोर्ट केस लगा हुआ था भर्ती परीक्षा पर, तो वहां पे भी जो शासन इस पर जो युद्ध स्तर पर काम कर रही है और जो निर्णय है वो लिए जा रहे हैं कंटिन्यू। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिक्षक भर्ती के अलावा, अगर शिक्षक भर्ती के अलावा अगर हम बात करें तो खनिज विभाग से संबंधित जो भर्ती है उस पर, तो देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे खनिज साधन विभाग में मानचित्रकार, अनुरेखक एवं खनिज सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची को 1 वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैधता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। मतलब साफ है कि 1 वर्ष अगर वो रहता तो कहीं ना कहीं जो है उनको फायदा होता है, इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है। तो खनिज साधन विभाग से जो मानचित्रकार, अनुरेखक एवं खनिज सिपाही के पद पर जो नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची है उसको 1 वर्ष तक क्या किया गया है, शिथिल, जो वैधता है अवधि है उसको शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में आपको, जैसा मैंने आपको बताया है कि खनिज विभाग से भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो निर्णय है ये कहीं ना कहीं आगामी भर्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रत्येक भर्तियों के संबंध में निर्णय लिया गया है। और इसके बाद अगर हम अगले जो बोल सकते हैं निर्णय की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा वर्गीकरण भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2023 का अनुमोदन किया गया है, जो कि बहुत बड़ी एक प्रकार से निर्णय लिया गया है। कारण यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो प्रशासनिक सेवा का जो भर्ती नियम है उसको चेंज किया गया है। उस नियम में पूरा बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो अब इससे और जो भर्ती का रास्ता है, पदोन्नति का रास्ता है, पद खाली होंगे और जो भर्ती है वो आपको फिर से जो है वो देखने को मिलेगी। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा है, मतलब द्वितीय श्रेणी के जो पद है, प्रशासनिक सेवा के जो पद है, उसके लिए जो भर्ती नियम है उसको जो है उसका जो है वो
अनुमोदन किया है 2023 का, जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा भर्ती साबित हो सकता है आने वाले समय में। तो ये जो पूरा जो निर्णय है छत्तीसगढ़ सरकार का, जो आगामी वर्तमान में जो भर्ती नियम, जो भर्ती में रुकावटों की दिक्कत आ रही थी, तो पर्टिकुलर एक एक भर्ती, एक एक विभाग का जो है यहाँ पे देखा गया है उसमें नियम। अगली बात यह है कि जो बीएससी एससी स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी तृतीय श्रेणी से पशु चिकित्सा सहायक संलग्न राजपत्र द्वितीय श्रेणी संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित 8% को केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय किया गया है। इस पर भी कहीं ना कहीं केस लगा था। सहायक पशु क्षेत्र जो चिकित्सा अधिकारी 150 पदों पर निकला है। इसी के बाद अगर हम बात करें खाद्य निरीक्षकों की भर्ती 2022 हेतु मेरिट सूची जो है वो वैधता जो है उनको 6 माह की वृद्धि किए जाने का निर्णय किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खाद्य निरीक्षक है उसमें जब इसका रिजल्ट आया था पिछले बार 2022 में, तो इस पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट केस लगा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो है लेट हुआ था, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं शासन ने इसकी जो वैधता है उसको बढ़ाई है, और आने वाले समय में और भी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो थे पूरे के पूरे आज कैबिनेट के फैसले में कर्मचारी, शिक्षक भर्ती, रेंजर और भी बहुत सारे निर्णय जो है वो लिए गए हैं। इसका पूरा डिटेल आप तो कहीं ना कहीं इसका पूरा जो निर्णय है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसके पूरे फैसले और भी बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, बहुत सारे, जहां पे कर्मचारियों से लेके रेंजरों के वेतनमान, जमीन की गाइडलाइन को लेकर बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल हमारा फोकस था भर्तियों के संबंध में, और आज ये कैबिनेट ने बैठक में कहीं ना कहीं भर्तियों का जो रास्ता है वो और खोल दिया है ये सब निर्णय लेके। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको कंटिन्यू जो है वो भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेंगे। इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।